नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने मातृ भक्त श्वेत गजय के बारे में पढ़ा। उसमें उसे दिखाया कि कैसे वो अपनी माता के लिए अपने दल का नेतृत्व छोड़ देता है। श्रवण कुमार की तरह कावड़ पर कैसे श्रवण कुमार ने अपने पिता को अंधे माता पिता को लेकर पूरी तीर्थ यात्रा करवाई थी। आज अच्छे पुत्र को श्रवण का नाम दिया जाता है। इसी तरह जानवरों में भी मातृभक्ति होती है, जो आप इस लेसन में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कैसे एक जानवर को दिखाया है कि वो अपने माता के प्रति भक्त होकर अपने राजा जो है, नेता जो है बना हुआ था, उससे छोड़ देता है। जब उसके साथी उसकी माँ को खाना नहीं दे पाते हैं तो वह काफी दुखी होकर नेतृत्व छोड़कर अपनी माता की सेवा में लग जाता है। लेकिन राजा के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर वो आगे क्या करता है, देखिए। सैनिक श्वेत गजम धृत्वा वाराणसी आने। सैनिक जो है सफेद हाथी को पकड़कर वाराणसी ले आए। महाराज गज किमपि न खादती। कुछ सैनिक जाकर महाराज को सूचना देते हैं, हे महाराज, हाथी ने किमपि कुछ भी न नहीं खादती खाता है। हाथी कुछ भी नहीं खाता है। स वह भूभुक्षित भूखा तिष्ठति बैठा है, क्रदंती और च और रोता है। वह भूखा बैठा है और रोता है। महाराज देखिए क्या कहते हैं, अहम मैं एव ही गत्वा जाकर पश्यामी देखता हूँ। मैं ही जाकर देखता हूँ। जब सैनिक उसे पकड़ के लाए, जब उसे खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन दिया, तो हाथी ने कुछ भी नहीं खाया। वह भूखा ही बैठा रहा और रोता रहा। भो, अब महाराज जो है हाथी के पास जाकर क्या कर रहे हैं, भो वनराज, हे वन के राजा, भोजनम कुरु, भोजन करो, मम मित्रम भव, मेरे मित्र हो। भव मैंने हो, मेरे मित्र बनो। इसमें राजा से कह रहे कि हे वन राजा, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप भोजन करो और मेरे मित्र बनो। अब हाथी महाराज को क्या कह रहे हैं, देखिए। मम मेरी नेत्रहीन अंधी माता अत्र नास्ति, यहाँ नहीं है। मेरी अंधी माता यहाँ नहीं है। सा वह मह्यम मुझे विलपती पुकारती है, वह मुझे पुकारती है। धिक माम धिक्कार है मुझे। मात्रम माता के बिना, कथम खादानी एतत् भोजनम, कैसे खाऊं यह भोजन। माता के बिना यह भोजन कैसे खाऊं। अब वो इतना मात्र भक्त था, सफेद हाथी, कि उसके पास देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, स्वादिष्ट भोजन उनके आगे दिए गए, लेकिन नहीं, वो कहता है मेरी माता अंधी है जो यहाँ नहीं है। वह मुझे पुकारती होगी, रोती होगी, तो धिक्कार है अगर मैं उसके ना होते हुए ऐसा भोजन करूं। वो सैनिकों, अब राजा को हाथी पर दया आई। उन्होंने सोचा कि इतना मात्र भक्त हाथी मैंने तो आज तक नहीं देखा, तो उन्होंने क्या किया, सैनिकों को आदेश दिया कि इसे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो सैनिकों मुंचतु एतम गजम, इस मुंचतु छोड़ दो यह हाथी को, यह हाथी को छोड़ दो। हाथी देखिए छूटते हुए क्या कर रहा है, भाग रहा है। सीधा कहाँ भागता है, अपनी माँ के पास। श्वेत गजय सफेद हाथी तीव्र गति से माता मातु गुहाम प्रति अधावत, माता की गुफा की ओर दौड़ा। सफेद हाथी को जैसे ही छोड़ा गया तो वह तीव्र गति से अपनी माता की गुफा की ओर दौड़ा। सफेद गजय सफेद हाथी सुंडे जलम, सूंड में जल आदाय लेकर मातु ऊपरी असिंचत, माता के ऊपर फेंका। जब हाथी वहां पहुंचा तो उसने क्या किया, अपने सूंड में जल को लिया और अपनी माता के ऊपर डाला। अहो अरे वर्षा भवती, बरसात होती है। माता ने सोचा कि, क्योंकि माता देख नहीं सकती थी, जैसे ही सफेद हाथी ने उस पर पानी डाला तो माता ने क्या सोचा कि बरसात आने लगी। वर्षा भवती, वर्षा होती है। पुत्रम बिना, पुत्र के बिना, कह कौन
मम सेवाम करिष्यति, मेरी सेवा करेगा। कि पुत्र के बिना कौन मेरी सेवा करेगा। मातः, माँ हे माता, अहम तव पुत्र पुत्र अस्मि, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अहम तव सेवार्थम एव आगतः अस्मि, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही आया हूँ। जब माँ ने देखा कि वो बरसात हो रही है तो उसने मन में सोचा कि पुत्र के बिना मेरी सेवा कौन करेगा। तो सफेद हाथी ने कहा कि माता, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं ही तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। ऐसे ही तव, दोनों, स्नेहन अवस्ताम, अवसताम, दोनों स्नेह से रहने लगे, प्रेम से रहने लगे। काले गते, कुछ समय बीतने पर, माता परलोकम अगच्छत, माता परलोक सधार गई, परलोक को चली गई, उनका देहांत हो गया। अनंतरम, कुछ समय बाद, पुत्र अपि दिवंगत, पुत्र की भी मृत्यु हो गई। मात्र भक्तस्य, मात्र भक्त, श्वेत गज से, सफेद हाथी स्मृता को याद करके, प्रतिवर्ष वाराणसी नगर्या, वाराणसी नगर में गजो उत्सव भवति, गजो उत्सव, गज का उत्सव होता है। देखिए, मात्र भक्त सफेद गज यानी सफेद हाथी को याद करके वाराणसी जो है नगर में गजो उत्सव, गजों का, हाथियों का उत्सव होता है। और वहां उस हाथी की प्रतिमा लगाई गई है, उसके आगे लोग उसकी पूजा करते हैं। धन्य मात्र भक्त सफेद गज, धन्य मात्र भक्त, माता का भक्त सफेद हाथी, लोग जो है उसके बारे में उसकी पूजा करते हैं और उसे धन्य बताते हैं। आशा है बच्चों ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तभी ये लेसन को ध्यान से समझिए और कीजिए। आपकी जो आगे एक्सरसाइज है उसे भी ध्यान से जितना हो सके आप खुद फिल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।